नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और क्रैमर्स रूल्स में डिटर्मिनेंट की हमें ज़रूरत होती है मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट होती है, उसको फाइंड आउट करके जो है उसका एक प्रोसीजर है जो हम अभी इसमें देखेंगे। तो इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन में एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हमने लिख लिए। उसके बाद ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 इसको मल्टीप्लाई करते हैं A22 के साथ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ A12 को A21 के साथ। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है। तो 4 × 18 माइनस 3 × 12, तो 72 माइनस 36 दैट इज़ इक्वल टू 36। तो ये 36 क्या है? दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो तो उसमें प्रोसीजर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ए डिटर्मिनेंट दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो A11 है फर्स्ट एलिमेंट, इसको हमने बाहर लिखा ब्रैकेट में इनटू यू डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमारे पास ये बच गया 6 5 5 4। तो 6 × 4 माइनस 5 × 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 7 नेक्स्ट एलिमेंट A12, माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगाया, अल्टरनेटिवली इसको लगाएंगे माइनस में, उसके बाद प्लस हम यूज़ करते हैं। तो अब 7 जिस रो में है उस रो को हमने डिलीट कर दिया और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। हमारे पास बचा 9 5 5 4। तो 9 × 4 माइनस 5 × 5, 9 × 4 माइनस 5 × 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है 8। तो 8 ये रो डिलीट हो गई, ये कॉलम डिलीट हो गया, बचा 9 6 5 5। तो 9 × 5 माइनस 6 × 5, 9 × 5 माइनस 6 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई किया 10, ये 24 माइनस 25, ये सारा ही हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये 33 वैल्यू आ गई। तो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम यूज़ करेंगे इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हमने इसमें क्या है डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो निकालने। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को आप मैट्रिक फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसके जो कोएफिशिएंट हैं एक्स और वाई के, ये है 2 -3 2 -3 4 और 2, ये मैट्रिक्स बन गया। ये एक्स और वाई है सेकंड मैट्रिक्स, इनकी हमने वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 5 और 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ये इक्वेशंस लिख ली। उसके बाद जो मेन मैट्रिक्स है हमारा, जो मेन कोएफिशिएंट्स थे वो थे ये, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला डी को हम, डी इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मेन मैट्रिक्स। तो 2 × 2 माइनस 3 × 4, तो 4 + 12, ये 16 आ गया वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रैमर रूल में हमारे पास ये 5 और 2 की वैल्यू है, ये जो कॉलम है हमने इसको रिप्लेस करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम था मैट्रिक्स का 2 और 4 की जगह हमने ये कॉलम रिप्लेस कर दिया, 5 और 2 लिख दिए, बाकी सेम ही लिख दिया -3 और 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो सेम प्रोसीजर 5 × 2 माइनस -3 × 2, तो 10 माइनस माइनस प्लस हो गए, +6 16, ये D1 आ गया। अब D2 क्या है, सेम हम ये कॉलम रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, तो 2 4 और इसकी जगह आ गया 5 और 2, तो ये आ गया 2 × 2 4
-5 इंटू 4 20, तो -16। हमारे पास ये D1 D2 की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या है, D1/D, ये है x की वैल्यू। D1 था हमारा 16 और D की वैल्यू थी 16 इक्वल टू 1 आ गए। सिमिलरली जो y है D2/D, दैट इज़ -16/16। तो ये इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेनी है। तो जल्दी से एक 3x3 मैट्रिक्स की, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल किया हुआ है। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो कोएफिशिएंट जो है इसके 2 1 3 3 1 2 4 2 1, x1 x2 x3 की वैल्यू हमने निकालनी है। और ये तीसरा जो कॉलम हमारे पास बना है 29 13 और 16 का। तो सबसे पहले इस मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला हमने, तो 2, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 इंटू 1 -2 इंटू 2। तो ये प्रोसीजर हम देख चुके हैं। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट जैसा कि पहले देखा था, डिटर्मिनेंट निकाला, इसका 5 आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम की जगह हमने इसको भरा 29 13 और 16, बाकी ये वैल्यू सेम आ गई और ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है सेम प्रोसीजर के साथ, ये 10 आ गए। सिमिलरली D2, अब फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड कॉलम की जगह ये भरेंगे। तो फर्स्ट कॉलम सेम ही है 2 1 3, सेकंड कॉलम की जगह आ गया 29 13 और 16 और थर्ड कॉलम भी सेम आ गया। अब ये नया मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, हमारे पास 15 आ गए। उसके बाद D3 है, उसमें पहले दो कॉलम आप सेम लिखो, 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2, और थर्ड कॉलम की जगह हमने ये लिख दिया और हमारे पास ये नया मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट D3, तो ये सेम प्रोसीजर जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 20 आ गए। तो x1 की वैल्यू D1/D, तो D1 था 10 अपॉन ये D की वैल्यू थी 5, तो x1 की वैल्यू 2। x2 की वैल्यू D2/D, तो 15 था ये, अपॉन 5 3 आ गया। और x3 की वैल्यू थी वो D3/D, तो D3 था 20/5। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। वैसे कोई भी वैल्यू अगर आप निकालते हो, आप किसी भी इक्वेशन में भर के हम वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर x1 x2 और x3 की वैल्यू भरें तो वो इक्वल टू 29 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं।